कैसे हैं आप सब साथियों? नमस्कार। मैं पुनः आप लोगों के साथ एक बार जुड़ रहा हूं और हम पॉलिसीज पर बात करते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 एवं इस पर क्या क्या कार्य किए गए हैं और इस पर क्या क्या समान अवसर क्या दिया जाता है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि पूर्ण भागीदारी और समावेशन की बात की गई है, समान अवसर की बात की गई है, सुरक्षा की बात की गई है और दिव्यांगजनों की समाज में मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। अभी तक बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, जो वीडियोस सामान्य व्यक्तियों के लिए बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए बहुत कम वीडियोस बने हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ वीडियोस बनाएं जो दिव्यांगजनों के लिए लाभप्रद हो, दिव्यांगजनों के लिए फायदेमंद हो। तो हमने उसका प्रयास किया है जिससे वो आत्मनिर्भर बने, दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए उनके जीवन में कैसे गुणवत्ता आए, कैसे उसमें अच्छी बातें हों, सुधरने पर केंद्रित हो। और आइए हम लोग आज उसमें बढ़ते हैं। उसके नीति के उद्देश्य क्या है, जो हमारा दिव्यांगजनों के लिए काम ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, उनको जानकारी देना है। दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना, सबसे पहली बात है, उनको समान अवसर होना चाहिए। और भेदभाव को समाप्त करना, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हमको कम करना है, उसको हमको खत्म करना है और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना है। आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे कि हम लोग अगर चाह लें, समाज के हर व्यक्ति चाहे तो कुछ न कुछ नया हो सकता है। दिव्यांगजनों के मानवाधिकारों की रक्षा करना, उनका जो अधिकार है उसकी भी रक्षा हमें करना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में पूर्ण भागीदारी, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो, सबसे मेन होती है उनकी शिक्षा और सुरक्षा। स्वास्थ्य जो है उनका है ही है, लेकिन स्वास्थ्य पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। उन्हें दिव्यांगजनों को दिव्यांगता से रोकथाम कैसे हम करें, रोकथाम पर कैसे हम विचार करें, जो उन पर रोकथाम हो। दिव्यांगता को उसको सबसे पहले हमें शीघ्र पहचान करनी चाहिए। अगर हम शीघ्र पहचान करते हैं तो वो दिव्यांगता को रोकने में हम कुछ हद तक काम कर पाएंगे। इसके जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं, इसके जो प्रमुख कार्य हैं, सबसे पहली बात आती है कि रोकथाम एवं शीघ्र पहचान। सबसे पहले हम उनको रोकथाम कैसे करेंगे, उनकी रोकथाम कैसे हो सकती है, उनकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना, उनकी सुदृढ़ स्वास्थ्य सुविधाएं हो अगर तो बहुत अच्छा रहेगा। टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य जांच, दिव्यांगता की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान, सबसे मेन होता है प्रारंभिक पहचान। यदि हम प्रारंभिक पहचान कर लेते हैं बच्चों में, ऐसे बच्चों में, तो हम उनको अच्छा वो कुछ न कुछ सिखा पाएंगे, बता पाएंगे और उनकी दिव्यांगता को कम कर पाएंगे। अगला पॉइंट आता है, ये सबसे पहली थी कि दिव्यांगता को रोकथाम और पहचान करना, और अगली बात आती है शिक्षा। दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रोत्साहन भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, अन्य सरकारें दे रही हैं। विशेष विद्यालयों में साथ साथ सामान्य विद्यालयों में आवश्यक सहायक सुविधाएं, उनको सहायक सुविधाएं यदि है तो तभी वो कुछ न कुछ अच्छा सीख पाएंगे, तभी वो कुछ न कुछ अच्छा कर पाएंगे। शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण और सहायक शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, जो स्पेशल एजुकेटर्स हों उनके लिए विशेष ट्रेनिंग सीखा, उन्होंने ट्रेनिंग्स ली हो, वो अच्छे से ट्रेनिंग करा पाए, अच्छी अच्छी बातें दिव्यांगजनों के लिए सीख पाए हों, वो बता पाए, तब उनको और अगली बात आती है प्रशिक्षण और सहायक शिक्षण सामग्री, जो एडिशनल एजुकेशनल टूल्स हैं, यदि उनके पास होंगे तो कुछ न कुछ बता पाएंगे, कुछ न कुछ सिखा पाएंगे। अगली बात आती है स्वास्थ्य एवं पुनर्वास। सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सीय, देखिए दिव्यांगजनों के लिए हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि हम बहुत महंगी और बहुत उनको जो चीज न मिल पाए, ऐसी चीजें बता दें जो उनको न मिल पाए, जो उनको समझ में नहीं आए,
तो हम लोगों को इन सब चीजों को जरूर ध्यान देना है कि उनको सुविधा परक चीजें हों और उनके इतना ज्यादा महंगा नहीं हो कि वो ले ही न पाए, ऐसी चीजों को बताएं हम। चिकित्सीय, व्यावसायिक एवं सामाजिक पुनर्वास सेवाएं और सहायक उपकरण, असिस्टिव डिवाइस की उपलब्धता हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अधिक से अधिक करा देना चाहिए। अगर उनको असिस्टिव डिवाइस मिल जाती है तो वो कर पाएंगे। अगली बात आती है रोजगार एवं आवास आजीविका। रोजगार एवं आजीविका में हम लोग आते हैं तो सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार के विभिन्न अवसर हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना। हमें उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दे देनी चाहिए, हमें ऐसा उन्हें बता देना चाहिए, सिखा देना चाहिए कुछ ऐसी ट्रेनिंग जो वो सेल्फ अपने आप में रोजगार पैदा करें। सेल्फ रोजगार होने पर उनको उनके जीवन यापन में कोई भी असुविधा नहीं हो पाएगी, सुविधा उन्हें पूर्ण मिल पाएगी। अगली बात आती है सामाजिक सुरक्षा, जैसे पेंशन है, बीमा है, निरामया योजना है, या दिव्यांगजनों के लिए कौन कौन सी पेंशन योजनाएं हैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्हें क्या लाभ मिल सकता है उसके बारे में बताना। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष सहायता क्या क्या मिलती है सरकार से, उसके बारे में बताना चाहिए। बाधा मुक्त वातावरण, सार्वजनिक भवनों, परिवहन एवं सूचना तंत्र को बाधा मुक्त। अब हम सार्वजनिक भवन अगर हमारे बने हैं तो उसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि हम दिव्यांगजनों के लिए ऐसा बनाए कि वो आगे समस्याएं न हो। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट हमको बनाना चाहिए, जो बैरियर फ्री अगर इन्वायरमेंट है तो वो अपना काम पूरा सरल ढंग से कर पाएंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, अगर आईसीटी तक पहुंच है तो वो लाभप्रद हो सकता है। महिला एवं बाल दिव्यांग महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा सशक्तिकरण कार्यक्रम, शोषण और उपेक्षा से संरक्षण। यह पॉइंट जो है, यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट पर हमको बेहद रूप से वार्ता करनी चाहिए। महिला एवं बाल दिव्यांग जो बच्चे हैं उन पर हमको विशेष फोकस देना चाहिए, विशेष हमको फोकस्ड होना चाहिए। यदि हम स्पेशल फोकस्ड होकर इन बच्चों पर काम करेंगे, इन लोगों पर काम करेंगे तो भी इनको पूर्ण लाभ मिल पाएगा, इनका शोषण न होने पाए, इस चीज का हमको जरूर ध्यान देना चाहिए। क्रियान्वयन एवं निगरानी की बात आती है। केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी। हमें यह जानना चाहिए कि हमें यह नहीं बोलना चाहिए या हमें यह बताना चाहिए दिव्यांगजनों को कि केंद्र और राज्य की दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों के अलग अलग लाभ मिलते हैं। यदि आप इन लाभों के बारे में जानेंगे तो आपको लाभ होगा। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय, सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं उनमें विभिन्न मंत्रालयों के समन्वय है। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से निगरानी की मूल्यांकन की व्यवस्था भी है। ये अगर वो सोचे कि हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा कैसे होगा, तो उनके दिमाग में ये चीज नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कह देने से खत्म हो जाती है। ये पॉलिसीज जब बनी गई होंगी तो सारी बातों को ध्यान में रख के बनाई गई होंगी। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में कुल 2.19 करोड़ दिव्यांग व्यक्ति थे, जो कुल आबादी का 2.13% थे। तो ये तो 2001 की बात है, हम इस समय 2026 में चल रहे हैं, तो हमारी संख्या कहीं ना कहीं वर्तमान समय में, जब RPWD 2016 आया तो उसमें दिव्यांगता 7 से बढ़कर 21 हो गई। तो 21 हो गई तो लाजमी है कि हमारी संख्याएं बड़ी होंगी। ये अधिनियम ये बताता है कि जैसे हमने पीछे भी बताया है कि बाधा मुक्त वातावरण और इन सब चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। ऑटिज्म पालिसी, सेरेब्रल पालिसी, मानसिक मलिन दिव्यांग, बहुदिव्यांग वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम जो अभी मैंने बताया था कि वो 4 श्रेणी में कानूनी संभव हो सके तो जीवन के अनुकूल वातावरण बनाने का प्रावधान है। भारतीय पुनर्वास परिषद जो RCI के नाम से जानी जाती है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया,
1992 में पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने के लिए विकास से संबंधित बातें, जो ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग को मान्यता देना, ट्रेनिंग कैसे तैयार होंगे उस पर ध्यान देना, इन सब चीजों पर ध्यान देती है। नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट, राष्ट्रीय नीति वक्तव्य क्या है? राष्ट्रीय नीति यह मानती है कि दिव्यांग व्यक्ति देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन है। ऐसा नहीं कि आप सामान्य व्यक्ति हैं, आपका कोई महत्व नहीं है, आपका भी उतना महत्व है जितना महत्व हम सभी लोगों का है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान देना चाहिए। दिव्यांगता की रोकथाम पहला पॉइंट है। दूसरा, पुनर्वास के उपाय, शारीरिक पुनर्वास रणनीतियां, शीघ्र पता लगाने, हस्तक्षेप करना, परामर्श और चिकित्सीय पुनर्वास, सहायक उपकरण, पुनर्वास पेशेवरों का विकास करना। जैसे हम लोगों ने BEd, MAd, PhD, स्पेशल एजुकेशन करके आज हम दिव्यांगता को हम मात देने का प्रयास कर रहे हैं और हमने दिया भी है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। अगली बात आती है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा। शिक्षा में भी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत कुछ कर रही है, तो उस पर भी अगर हम बताएं तो उनके लिए लाभ हो सकता है। दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास उनको कहाँ से हो सकता है? NHFDC है और अन्य विभिन्न संस्थाएं हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, बहुत सारे योजनाएं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगजनों की पढ़ाई के लिए मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है, हमें बता नहीं है, हम जानते ही नहीं है। तो हम जानते नहीं इसलिए उनको वो वंचित रह जाते हैं। सरकारी संस्थानों में रोजगार, निजी क्षेत्र में वेतनभोगी रोजगार, स्वरोजगार, दिव्यांग महिलाएं, दिव्यांग बच्चे, बाधा मुक्त वातावरण, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना, सामाजिक सुरक्षा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र हर जिले के CMO द्वारा जारी होता है, वो यदि चाहें तो हम बच्चों को करा सकते हैं। गैर सरकारी संगठनों, NGOs जो है उनको बढ़ावा देना, दिव्यांग व्यक्तियों पर नियमित जानकारी संग्रह करना, उनकी क्या जानकारी है, उनको क्या जानकारी नहीं है उसको बताना, अनुसंधान करना, रिसर्च, जैसे रिसर्च हम लोग कराते हैं तो इन सब चीजों पर रिसर्च होना चाहिए। खेल के मैदान, मनोरंजन, सांस्कृतिक जीवन, दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित मौजूद अधिनियमों में संशोधन और हस्तक्षेप की मुख्य धारा, मेन एरियाज ऑफ इंटरवेंशन, रोकथाम, शुरुआती पहचान और हस्तक्षेप, पुनर्वास कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास, दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा, रोजगार, बाधा मुक्त वातावरण, इन सब चीजों पर ध्यान होना चाहिए हमारा। और अगली बात आती है कि कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, किसी चीज का कार्यान्वयन कैसे हो। बोल देना तो बहुत सरल बात है, लेकिन उनमें उनको कैसे लाभ हो, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। संस्थागत व्यवस्था सॉरी, नोडल मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों, शिक्षा, स्वास्थ्य और राज्य सरकारों के NGO के साथ सहयोग। संस्थागत व्यवस्था, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय MSDI नोडल मंत्रालय के तौर पर काम करता है। राज्य सरकारें दिव्यांग व्यक्तियों के जरिए पॉलिसी कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी थी। जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रों DDRS या DDRC को मजबूत किया गया है। नेशनल ट्रस्ट रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बनाई गई है। मुख्य आयुक्त CCPD ने रेगुलेटरी और मॉनिटरिंग अथॉरिटी है जो दिव्यांगजनों के लिए होने वाली समस्याओं पर, विभिन्न पहलुओं पर वो ध्यान देती है। कानूनी सहायता, दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्व भागीदारी 1995, इस पॉलिसी में मजबूत कानून की नींव रखी, जिसके बाद यह बना दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 और वह 1995 के अधिनियम की जगह ली। इसकी बात आती है शिक्षा की बात। मुख्य धारा में स्कूलों में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। समावेशी शिक्षा को यदि हम बढ़ावा देते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो समानता का भाव आता है। हमें कहीं दिव्यांग, कहीं सामान्य, कहीं पर विशेष, कहीं पे कुछ और नहीं सोचते हम लोग, तो हम समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाते हैं। जहां जरूरत हो विशेष स्कूलों का विस्तार करना। RCI से मान्यता प्राप्त कोर्स के जरिए, जो RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया मान्यता देती है उसके जरिए हम लोगों को ट्रेनिंग देना। स्कॉलरशिप, सहायता उपकरण, बाधा मुक्त स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना। स्वास्थ्य और पुनर्वास, जल्दी ही पहचान और हस्तक्षेप कार्यक्रम, समुदाय और जिला स्तर पर पुनर्वास कार्यक्रम, CBR के कार्यक्रम बहुत सारे चलते रहते हैं हमारे, वो उनसे भी लाभ मिल सकता है। आगे वीडियो में हम ये भी बताएंगे आप लोगों को। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वाणी और श्रवण सेवाएं। और अगला बात आता है कि रोजगार और कौशल विकास। सरकारी नौकरियों में आरक्षण अभी तक 3% था और
अब इसे RPWD एक्ट आने के बाद बढ़ाया जा सकता है। इनके जरिए स्वरोजगार को बढ़ाना, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, नेशनल हैंडी फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NHFDC लोन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नौकरी देने वाली प्राइवेट एम्प्लॉयज इंसेंटिव भी लेते हैं। और अगली बात आती है कि पहुंच और बाधा मुक्त माहौल। इनमें बाधा मुक्त अगर हम वातावरण बनाएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। सरकारी इमारतें, परिवहन, सड़कें, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड तरीके से अगर हम बनाते हैं तो करते हैं तो बच्चों को लाभ होगा। जानकारी और संचार की पहुंच ध्यान देना, सामाजिक सुरक्षा कल्याण करना, दिव्यांगता पेंशन और वित्तीय सहायता योजनाएं देना। इनमें परिवहन, शिक्षा, शुल्क और टैक्स, गंभीर दिव्यांग व्यक्तियों परिवार देखभाल करने के लिए, जो गंभीर दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके परिवारों को देखभाल करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के सुविधाएं दे रही है। बस जरूरत है हमको सिर्फ जागरूक होने की। और आइए हम एक मुहिम छेड़ते हैं जिससे दिव्यांगजनों को, हर दिव्यांगजन तक पहुंचते हैं। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे यह भारतवर्ष के हर दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगजनों के पास पहुंच जाए। और अगली बात आती है जो हम आप लोगों से कहते हैं कि थैंक यू। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।